वेलकम टू पीसी मॉल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे। वार्षिक परीक्षा 2025। यहाँ पे हम पूर्णांक देखेंगे। तो पूर्णांक है 70 नंबर का। 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल में। फिर यहाँ से देखेंगे समय है 2 घंटे 30 मिनट। नोट दिया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 से लगाए 5 तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20 नंबर के और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे 1 नंबर का है। वेग परिवर्तन की दर को कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण, वेग, चाल, इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण कहलाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे कार्य करने की क्षमता आती है भोजन से, ऊर्जा से, शक्ति से। तो ये सभी यानी सभी से आती है। फिर अगला नंबर हम देखेंगे तीसरा नंबर, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 केजी वेट है, चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो 36 बटा के हम 6 कर देंगे क्योंकि चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पर जाएगा 6 केजी वेट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोला है कि घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। तो जैसे हम घड़ी में चाबी देते हैं तो क्या होता है। तो जैसे चाबी देंगे देखते हैं आंसर में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण ऊर्जा, सामर्थ्य। तो उसमें क्या होता है जब चाबी देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है, फिर उसके बाद गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे वाट सेकेंड। वाट सेकेंड का मात्रक है बल का, ऊर्जा का, यहाँ पे सामर्थ्य का कोई नहीं। तो वाट ऊर्जा का मात्रक जूल है, जूल को हम लिख सकते हैं वाट सेकेंड, यानी हमारा ऑप्शन सही है ब। 6वां नंबर देखेंगे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगातार रहता है। चंद्रमा की गति और देखेंगे सरल आवर्त गति, बी देखेंगे कंपनी गति, स है दोलन गति और द है आवर्त गति। तो ये होता है आवर्त गति। यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर, वायु में 2 ध्वनियों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात 1 संबंध है 4 है, इनकी आवृत्तियों का अनुपात होगा। तो एक फॉर्मूला हम देखते हैं v बराबर एन लेमडा। तो v बराबर n1 लेमडा 1, फिर v बराबर n2 लेमडा 2। अब हम देखेंगे कंपेयर करा देंगे। तो n1 लेमडा 2 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। तो जैसे ही रखेंगे तो n1 अपन n2 बराबर लेमडा 2 अपन लेमडा 1। तो लेमडा 2 का मान कितना है, यहाँ पे 4 है। तो 4 बटा के 1, यानी यहाँ पे अनुपात हो जाएगा हमारा स, ये अनुपात होगा। फिर देखेंगे 8वां नंबर, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है नौसादर, नमक, सल्फर, पेट्रोल। तो ये किया जाता है नौसादर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कोहरा, एरोसॉल, धुआं, फोम, दूध इमल्सन, पनीर जेल। ये द है। 10 नंबर हम देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम का प्रतीक है, ये कॉपर है, ये क्लोरीन है, ये हमारा यहाँ पे कैल्शियम रहा। ये आंसर हमारा कौन सा सही है, स सही है आंसर। 11 नंबर देखेंगे चैडविक ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, प्रोटीन लिखा है यहाँ पे प्रोटीन की, न्यूट्रॉन की, रेडियम की। तो उसने किया था यहाँ पे न्यूट्रॉन की। ये वाला प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, 12 नंबर। फिर देखेंगे निम्न किरणों में से सबसे अधिक विभेदन क्षमता किसमें होती है, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। तो ये होती है गामा किरणें। इसका आंसर क्या सही है, स सही है। अगला नंबर हम देखेंगे उपखंड ग, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला नंबर हम देखेंगे 15, शब्द सेल देने वाले थे ल्यूवेन हुक, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक। फिर देखेंगे राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र है। तो ये यहाँ पे देखेंगे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है स। शैवालों में पाया जाता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोई नहीं। तो पाया जाता है समसूत्री विभाजन। अस्थि कोरकों से
प्रवर्ध पाए जाते हैं। पटलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, द्रुमिका, हेक्स नलिका, तो ये पाया जाता है सूक्ष्म नलिकाएं। चिकनी पेशियां उसमें पाई जाती हैं, गर्भाशय, धमनी, सीरा और ये सभी। तो इसका ऑप्शन क्या है? 10 सही है। यहाँ पे 20 नंबर देखेंगे। आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक, अंग, अंगक, कोई नहीं, तो यहाँ पे कहलाता है ऊतक। यहाँ पे देखेंगे उपखंड क, ये है वर्णनात्मक प्रश्न। पहला देखेंगे, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गेंद लौटकर उसके हाथ में वापस क्यों आ जाती है? तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ से हम उत्तर देख सकते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी में व्यक्ति द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई गेंद उसके हाथ में वापस आ जाती है क्योंकि गेंद और व्यक्ति दोनों का क्षैतिज वेग समान होता है, जिसे जड़त्व के कारण प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ से और भी उसके कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेंद का आना। अगला नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, जबकि भार उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाले बल को दर्शाता है। और भी इसके कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से कुछ उदाहरण है और यहाँ से देख सकते हैं। अगला नंबर हम प्रश्न देखेंगे, तीसरा, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। तो यहाँ पे ऊर्जा के बारे में आप देख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को विस्तार से समझाया गया है। नियम, कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पे। 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अन्य। अब यहाँ से चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 16 गुनी बढ़ा दी जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसका संवेग कितने गुना बढ़ेगा या घटेगा। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा वाला भी प्रश्न है, या तो 4 नंबर करिए या अथवा करिए, दोनों में से करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 16 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका संवेग 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि संवेग गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स देख सकते हैं, व्याख्या और फार्मूला भी। यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, ध्वनि स्रोत अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार उच्च दाब का क्षेत्र संपीड़न बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे उपखंड ख, लघुत्तरी प्रश्न। 5वां का क देखेंगे, पदार्थ के कणों के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे, गतिशील और एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। उनके बीच रिक्त स्थान भी होता है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लघु प्रश्न है। यहाँ पे ख देखेंगे, चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होगा। तो इसका हम उत्तर देख सकते हैं, जब हम संतृप्त घोल को गर्म किया जाता है तो वह असंतृप्त हो जाता है और हम इसमें अधिक चीनी घोल सकते हैं। अगला नंबर देखेंगे, 6वां नंबर, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। 4 नंबर के प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे, एक परमाणु को आंखों से देखना संभव नहीं है क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु की त्रिज्या लगभग
यहाँ पे होती है 10। अब कुछ यहाँ से पॉइंट्स देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर हम देखेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। ये 6 नंबर के प्रश्न आते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको लिखना है। तो यहाँ से देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण इकाइयाँ हैं, और एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का मुख्य बिंदु, फिर यहाँ से सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, कुछ यहाँ से पॉइंट्स देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके उदाहरण भी देखेंगे, जैसे पानी H2O 2 हाइड्रोजन परमाणुओं, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात हमेशा 2:1 होता है। तो ये कुछ अनुपात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से एक करना है। वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है? उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। तो यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदल जाती है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, सतह का क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ वाष्पीकरण के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, द्रव का प्रकार यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे उपखंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली को वर्गात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर। तो यहाँ से उत्तर देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ विशेष पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थों को रोक देती है जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से उत्तर देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे 9 नंबर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है और देखेंगे। तो ये रहा, अमीबा एक कोशिकीय जीव अपना भोजन फेगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, जिसमें वह अपने कूटपादों की मदद से भोजन को घेर कर निगल लेता है और फिर एक खाद्य रिक्तिका में उसका पाचन करता है। अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो यहाँ से आप देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 10 नंबर देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन गैस की आवश्यकता होती है? तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से इसका उत्तर देखेंगे। तो यहाँ से उत्तर आप देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन और शर्करा बनाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये। यहाँ पे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक जंतु कोशिका का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे देखेंगे अथवा वाला प्रश्न, इन दोनों में से एक करना है। 11 नंबर प्रश्न में करें या अथवा करें, दोनों एक करना है। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है, रेखी पेशी एवं हृदय पेशी का निम्नलिखित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। यहाँ से उत्तर देख सकते हैं आप, रेखीय कंकाल पेशी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे हृदय पेशी, और यहाँ से रहा उत्तर चित्रण। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।